ध्रुव अपने मित्रों के साथ खेलते हैं तो एक दिन ध्रुव के सभी मित्रों ने पूछा तुम्हारे पिता कौन है। पिता का नाम सुनते ही ध्रुव बोले पिता कौन होता है, मुझे तो नहीं पता पिता कौन है। बोले हम सबके पिता हैं, तुम्हारे भी पिता होंगे। आज अपनी माँ से जाकर के ध्रुव जी पूछते माँ मेरे पिता कौन है। तब सुनीति कहती है बेटा ये सामने जो राजभवन है इसके जो राजा हैं ये तुम्हारे पिता हैं। ध्रुव जी के मन में इच्छा हुई मैं अपने पिता को जाके देखूं। जैसे ही राजभवन में प्रवेश किया, छोटे से 4 वर्ष के हैं ध्रुव जी, जैसे ही अंदर पहुंचे तो पिता की गोद में छोटी माँ का बेटा उत्तम बैठा था। उत्तम को देख के ध्रुव जी की इच्छा हुई मैं भी अपने पिता की गोद में बैठूं। जैसे ही आगे बढ़ने लगा तो छोटी माँ ने आकर के रोक दिया, इस पर बैठने का अधिकार तुम्हारा नहीं है, इस पर बैठने का अधिकार मेरे पुत्र का, और तुमको यदि बैठना है तो तुमको प्राण त्याग करके दोबारा मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तब तुम इस गद्दी पर बैठ सकते। ध्रुव जी छोटे से मुख से बोले मां मैं कैसे करूं ऐसा। बोले उसके लिए एक ही उपाय है, क्या, वन में जाओ, भगवान का भजन करो, भगवान प्रसन्न हो जाए तो उनसे वरदान मांगना मैं छोटी मां के गर्भ से हो जाऊं तो तुम बैठोगे। ध्रुव जी रोते रोते अपनी मां के पास आए, रोने लगे। तब मां ने पूछा बेटा क्या बात है, क्यों दुखी। बोले छोटी मां ने ऐसा ऐसा कहा कि जाकर के वन में भजन करो और मां से भगवान से कहो कि मेरी गोदी मेरे गर्भ से जन्म लो तब तुम बैठोगे यहां पर। मां हो तो ध्रुव की मां जैसी, कैसे समझाती, अरे बेटा उनकी बात का गलत अर्थ मत ले। अरे मैं तो तुझे तेरे पिता की गोद में बैठने के लिए कह रही थी, लेकिन तेरी छोटी मां ने तो तुझे परम पिता की गोद में बैठने के लिए कहा। ऐसी मां होनी चाहिए जो बालकों को किसी के प्रति भी कभी भी दोष बुद्धि प्रकट ना करवाए। नहीं उनके पास नहीं जाना, वो ऐसे हैं, वो उनके पास नहीं जाना, ऐसे हैं, सबके प्रति प्रेम भाव रखे। ध्रुव जी से उनकी मां ने कहा बेटा तू कल नहीं परसों नहीं तू आज अभी जा वन में, और वन में जाकर के भगवत प्राप्ति कर ले। छोटे से 4 वर्ष के ध्रुव जी अपनी मां को प्रणाम करते हैं, वन की ओर प्रस्थान करते हैं। तभी नारद जी महाराज को पता चलता है कोई भक्त तपस्या के लिए जा रहा है छोटा सा। नारद जी बोलते हैं इसको जाकर के इसकी परीक्षा लें। नारद जी प्रकट हो जाते हैं, ध्रुव जी को कहते हैं बेटा कहां जा रहे हो। बोले हम कहीं भी जाएं, आपको क्या, आप कौन। बोले हम अपना परिचय बाद में देंगे, पहले ये बताओ तुम कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। बोले हम वन में जा रहे हैं भगवान को पाने। बोले वन में भगवान नहीं रहता, शेर चीता भालू ये सब रहते हैं, तुम्हारे जैसे बालकों को फाड़ देते हैं, खा जाते हैं, चलो जाओ घर जाओ, मां के पास रहो। ध्रुव जी महाराज बोले आप कौन हो, अपना परिचय दो पहले। नारद जी बोले मैं नारद हूं। ध्रुव जी बोले झूठ मत बोलिए, आप नारद नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी मां कहती है नारदो देव दर्शन। बेटा भगवान बाद में मिलेंगे, पहले नारद जी मिलेंगे और नारद जी ही भगवान से मिलने का मार्ग बताएंगे। आप नारद जी नहीं हो, आप मुझे घर जाने के लिए कह रहे हो। जैसे ये बात सुनी नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, वाह ये तो साधारण नहीं है, कोई देव भक्त है। तब ध्रुव जी को उन्होंने एक श्लोक प्रदान किया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। वन में जाओगे बेटा क्या जपोगे। बोले नहीं पता। तब ये मंत्र प्रदान किया, 12 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का सब लोग जाप कीजिए, भगवान से प्रार्थना करो। 2 बजे से सज धज के बैठे हैं, अब जल्दी पधारो आप। आज इस गुना की भूमि को पवित्र करिए प्रभु। अपनी जन्माष्टमी का सुख, अपने जन्मोत्सव का सुख हमको प्रदान करो। भगवत प्राप्ति का इससे बड़ा मंत्र और कोई नहीं है, इसको याद कर लीजिए और भाव से गाइए सब लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्यारो वासुदेवाय।
वासुदेवाय प्यारो कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भगवान की प्राप्ति का सबसे विशेष मंत्र है। यदि कोई व्यक्ति निरंतर इस मंत्र का उच्चारण करता रहे तो उसको अपने संपूर्ण जीवन में अनंत बार भगवान के अनेकों रूप में दर्शन होंगे, निश्चित होंगे। ये श्रीमद् भागवत जी की कहना है। इसलिए दिन रात चलते फिरते जब खाली समय मिले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई माला की जरूरत नहीं, किसी की आवश्यकता नहीं, बस जहां बैठे वहीं पर शुरू हो जाए। ये ऐसा विलक्षण मंत्र है। ये मंत्र प्रदान किया ध्रुव जी ने जाकर के घनघोर तपस्या की मधुवन में, मथुरा के पास। कैसे तपस्या कर रहे हैं? बोले पहले महीने तो 3 रात्रि कुछ नहीं खाते, 3 दिन बाद केवल कपित्त फल खाकर के भजन करते। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो 6 दिन कुछ नहीं खाते, केवल पत्ते और जल पी करके भजन करते। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तो केवल 9 दिन तक कुछ ना खाते ना पीते, केवल श्वास लेकर के भजन कर रहे थे। चौथा महीना जैसे ही प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी महाराज ने देखा भगवान ने 3 महीने हो गए अभी तक दर्शन नहीं दिए मुझे। तुरंत अपने बाम चरण को ऊपर उठा करके दाहिने चरण के घुटने से छुपाया, दोनों भुजाओं को ऊपर करके हाथों को जोड़ करके अपनी श्वास को केवल एक बार लिया भीतर और फिर 1 महीने तक अपनी श्वास को बाहर ही नहीं आने दिया। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करने लगे। जैसे ही ध्रुव जी ने श्वास लेना बंद कर दिया, देवता हाहाकार मचाने लगे, भगवान के पास दौड़े दौड़े गए। प्रभु, आपका भगवत निष्ठ एक नन्हा सा बालक भक्त आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, जाके दर्शन दो। भगवान कहते हैं ऐसे बालक का दर्शन देने नहीं, दर्शन करने जाएंगे हम। गरुण जी का आवाहन किया। गरुण जी पर विराजमान होकर के शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान श्रीमन नारायण ध्रुव जी के सामने आकर के विराजमान हो गए। लेकिन ध्रुव जी अभी भी नेत्र बंद करके खड़े हैं। तभी भगवान ने अपनी चुटकी बजाई। जैसे ही चुटकी बजाई, क्यों नहीं खोल रहे थे ध्रुव जी नेत्र? क्योंकि हृदय में भगवान का स्वरूप देख रहे थे। जो स्वरूप हृदय में दिख रहा था वो जैसे ही अंतर ध्यान हुआ, अंतर ध्यान होते ही ध्रुव जी व्याकुल हो गए। कहां गए भगवान? मेरे हृदय को छोड़ करके कहां चले गए? जैसे ही नेत्र खोल करके देखा तो गरुण के ऊपर श्री हरि श्री नारायण शंख चक्र गदा पद्म धारण करके नील कमल नील वर्ण का मुखमंडल है, सुंदर अलकावलियां हैं, स्वर्ण मुकुट धारण किया है। अद्भुत छवि भगवान के सामने खड़ी। श्री ध्रुव जी महाराज के नेत्र सजल हो गए भगवान को देख करके। और भगवान को देख करके श्री ध्रुव जी महाराज केवल मुस्कुरा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। भगवान बोले बोलो, कुछ तो बोलो, इतनी देर हो गई, बोलो। श्री ध्रुव जी महाराज ने इशारा किया, हम पे बोलना नहीं आता। अरे देवादिदेव महादेव शंकर भगवान इंद्र आदि देवता सब आपकी लच्छेदार वाणी में संस्कृत भाषा में स्तुति गाते हैं, लेकिन मैं तो एक नन्हा सा बालक हूं, मुझे कुछ नहीं आता। तब भगवान ने पशपर्श बालम कृपया कपोलो अपने शंख को जाकर के ध्रुव जी के गाल से ऐसे छुपा दिया और छुपा करके भगवान मुस्कुराने लगे। संपूर्ण वेद वेदांत का ज्ञान ध्रुव जी को हो गया। भगवान बोले अब बोलो। और ध्रुव जी महाराज ने नेत्र बंद करके प्रणाम करते हुए और स्तुति गाना प्रारंभ किया। प्रत्येक माँ को चाहिए जब तक बालक 7 वर्ष का ना हो जाए, अपने घर के शंख को रोज प्रातःकाल भगवान के चरणों से छुपा करके उसके गाल से स्पर्श करावे। और जैसे ही बालक 7 वर्ष का हो जाए फिर रोज शंख बजवावे। मनुस्मृति में महाराज मनु कहते हैं, जिस घर के बालकों के नेत्र सुबह के घंटे घड़ियाल और शंखनाद सुनकर के आंख खुलती हैं, ऐसे घर में सदैव लक्ष्मी निवास करती है।
जिन घर के बालकों को गाली गलौज दे के मार पीट के उठाना पड़ता है, ऐसे घर में लक्ष्मी नहीं रहती। माता पिता प्रातःकाल मंदिर में संध्या वंदन करें, खूब सुंदर आरती का गान करें, उस स्वर को सुन के जिन बालकों के नेत्र खुलते हैं, ऐसे घर में कभी भी दूषित रूप से नकारात्मकताएं प्रवेश नहीं करती। शंख का नाद जरूर होना चाहिए घर में। जैसे ही भगवान ने शंख छुपाया, ध्रुव जी को पूरा ज्ञान हो गया। ध्रुव जी ने स्तुति गाना प्रारंभ किया। क्या कह रहे हैं? योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणा श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्रभु, मेरी प्रत्येक इंद्रिय को शक्ति आपने प्रदान की। आंखों को देखने की शक्ति आपने दी, कानों को सुनने की शक्ति आपने, जीभ को बोलने की शक्ति आपने, त्वचा को ग्रहण की शक्ति आपने, पैरों को चलने की शक्ति, हाथों को लिखने की शक्ति। ये समस्त शक्ति प्रदान करने वाले हे भगवान, भक्त को चाहिए अपनी प्रत्येक इंद्रिय से आपको धन्यवाद कहे। ध्रुव जी की बात समझिए। ध्रुव जी कह रहे हैं आंख भगवान ने देखने के लिए दी, तो इन आंखों से भगवान के तीर्थों का साल में कभी कभी दर्शन करके इन आंखों से धन्यवाद कहो कि आपने हमको आंख दी है प्रभु, हम इन आंखों से आपको देखेंगे। कानों से भगवान की कथा सुन करके कानों से धन्यवाद करो। अपनी प्रत्येक इंद्रिय से जैसे धन्यवाद कर सको, भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। भगवान बोले ध्रुव जी से अब कुछ मांग लो तुम, हम आए हैं इतनी दूर से तुम्हारे लिए। ध्रुव जी कहते हैं वचन दो, जो मांगूंगा सो दोगे। भगवान बोला ये वचन भरवाने वाले भक्त कुछ ऐसा मांगते हैं कि जो देने में मैं डरता हूं। क्या चाहिए बताओ? तब ध्रुव जी महाराज क्या कह रहे हैं, अद्भुत बात कि भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम मलाशयाना ये नांजसोल्वणमरु व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवद्गुण कथामृतपान मत। भगवान बोले क्या चाहिए? बोले एक व्यसन लगा दो मुझे। व्यसन समझते हैं? एक नशा लगा दो। यहां पर स्पष्ट लिखा है। श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं मुरु व्यसनम भवाब्धिम, एक मेरे को व्यसन लग जाए। बोले कैसा व्यसन चाहिए? बोले मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे आपकी प्राप्ति नहीं करनी। तो बोले किसकी प्राप्ति करनी है? बोले आपकी सुंदर सुंदर कथा सुनाने वाले, आपकी सुंदर सत्संग सुनाने वाले भगवत भक्तों की चरणों में और उनके सुंदर गुणानुवादों को सुनने का नशा मुझे लग जाए, और उस नशा को पी पी करके मैं आपको याद करते करते तड़पता रहूं। बस ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। आपसे मिलने में वो आनंद नहीं है जो आपको याद करके आपकी याद में तड़पने में आनंद है प्रभु। इसलिए ये कृपा मेरे ऊपर कर दीजिए। भगवान इतने प्रसन्न हो गए, ध्रुव जी महाराज को अपने हृदय से लगा लिया। बंधुओं, यहां पर ध्रुव जी का एक भाव ऐसे बताया गया कि ध्रुव जी ने जब पहली बार भगवान को देखा तो ध्रुव जी के मन की इच्छा क्या थी? बोले ध्रुव जी के मन में ये इच्छा हो रही थी कि मैं भगवान की गोद में चढ़ करके इनके सुंदर सुंदर रसगुल्ला जैसे गालों को खा जाऊं। ऐसे सुंदर भगवान लग रहे हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब रास की कथा शुरू हुई तो परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया ये गोपियां भगवान को काम भावना से क्यों बचती हैं? तब परीक्षित जी महाराज कहते हैं याद करो ध्रुव को, एक 4 वर्ष का बालक जिसको ये भी नहीं पता कि काम होता क्या है,
वो भी भगवान को देख करके मन में विचार करता है कि मैं इनके गालों को खा जाऊं, ये इतने प्यारे लग रहे हैं, मैं इनकी गोद में चढ़ के इनसे लिपट जाऊं। उसके मन में जब ऐसी भावना इच्छा प्रकट हो सकती है तो गोपियां तो फिर भी कृष्ण प्रेयसी हैं, कृष्ण प्रेमिका हैं। इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति गाई है। ध्रुव जी बहुत रोए कि मैंने ऐसी कामना मन में क्यों की। इसलिए भगवान से कोई कामना मत करो। अब ये ध्रुव जी के लिए कोई वरदान थोड़ी मिला, 36,000 वर्ष तक एक ही गादी पे उनको, और एक प्रकार से उनके लिए तो ये दंड ही जैसा था। 36,000 वर्ष तक राज्य किया ध्रुव जी ने। 36,000 वर्ष बाद वैकुंठ से विमान आया, उस विमान में बैठकर जाने लगे तो मृत्यु देवी आई और आकर के अपना सर झुकाया, बोले आप सशरीर वैकुंठ जाएंगे लेकिन अपने चरण मेरे सिर पर पधरा करके जाइए। आप जैसे भक्त इस पृथ्वी पर बार बार नहीं आते हैं, आप अपने सुंदर चरणार बिंदों को मेरे मस्तिष्क पर रख करके जाइए। इस प्रकार श्री ध्रुव जी महाराज वैकुंठ को प्रस्थान कर गए। हम ध्रुव जी को प्रणाम करते हैं। आज भी ध्रुव जी सुबह 4 बजे सबको दर्शन देते हैं। ध्रुव तारा, ये ध्रुव लोक है, वहां ध्रुव जी विराजते हैं। ध्रुव जी के वंश में आगे अंग नाम के राजा हुए, इनके बेटा हुए, उनका नाम था बैन। बहुत दुष्ट थे ये बैन। इनकी दुष्टता से परेशान होकर के संतों ने इनका वध कर दिया। सब लोगों ने, पूरी प्रजा ने मिलकर इनका वध कर दिया और इनके शरीर का घर्षण किया। तब इनके शरीर से भगवान पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने इस पृथ्वी पर खेती बाड़ी शुरू की। पहले बंधुओं, ये धरती ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों से युक्त थी, हर जगह पहाड़ थे, खेती बाड़ी करने की जगह नहीं थी। भागवत में ऐसा वर्णन है। तब प्रजा ने इनसे प्रार्थना की पृथु महाराज से। तब पृथु महाराज भगवान के ही अवतार हैं, 24 अवतारों में से एक हैं। तो पृथु महाराज ने धनुष बाण लेकर के आधी से ज्यादा पृथ्वी को समतल बनाया। कारण क्या था कि बारिश होती थी और पहाड़ होने के कारण सारा पानी बह करके समुद्र में मिल जाता था, कोई भी कहीं भी जल नहीं रुक पाता था। इसलिए आधी से ज्यादा पृथ्वी को समतल बना दिया। तब से इस धरती को पृथ्वी कहने लगे, क्योंकि पृथु महाराज ने इसको समतल बनाया। पृथु महाराज ने ही बताया कि मानव जो है वो मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी है। कैसे? जितने भी मांसाहारी जानवर होते हैं वो जीभ से पानी पीते हैं, जितने भी शाकाहारी जानवर हैं वो होठ से पानी पीते हैं। मानव कहां से पानी पीता है? तो होठ से पानी पीता है। इसलिए मानव के लिए शाकाहार है, मांसाहार नहीं। तभी से खेती बाड़ी पूरी पृथ्वी पर शुरू हो गई और इसके प्रणेता थे श्री पृथु महाराज, इसीलिए उनको भगवान का अवतार माना जाता है। पृथु महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। 100 अश्वमेध यज्ञ 99 पूरे होते ही इंद्र उनका एक अश्व चुरा करके भाग जाता। 100 यज्ञ पूरे नहीं हो पाते तो क्रोध में भर करके उन्होंने इंद्र को शाप दे दिया। भगवान इंद्र के साथ पहुंचे, पृथु महाराज को दर्शन दिया और उनका क्रोध शांत किया। ऐसे पृथु महाराज ने भगवान की सुंदर स्तुति गाई और भगवान से वरदान में क्या मांगा? बोले मेरे जितने रोए हैं उतने रोयों की जगह मेरे को श्रवण की शक्ति प्राप्त हो जाए। भगवान बोले मतलब? बोले 2 कान आपकी कथा के लिए बहुत कम है, मैं रोम रोम से आपकी कथा सुनना चाहता हूं, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। पृथु महाराज के इस भाव से भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। पृथु महाराज का संपूर्ण वंश बताया गया, किस प्रकार इनके वंश में क्या क्या हुए। उसी प्रकार आगे प्रियव्रत राजा की कथा बताई गई, जिन्होंने इस पृथ्वी को 7 द्वीप और 7 समुद्रों में परिणत कर दिया। ऐसे प्रियव्रत राजा को प्रणाम करते हुए आगे ऋषभदेव भगवान की कथा आई। ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े पुत्र भरत। यही भरत अपने अगले जन्म में हिरण बने और उसके अगले जन्म में जड़ भरत बने। तो जड़ भरत जी का मिलना हुआ रहुगण के साथ में, बहुत सुंदर प्रसंग है। अभी 3 दिन कथा और है, यदि कभी अवसर मिलेगा तो मैं जड़ भरत प्रसंगों को कल या परसों में सुनाऊंगा।
जड़ भरत जी महाराज का रघुगण के साथ संवाद हुआ, उस संवाद को भी हम प्रणाम मात्र करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण भूगोल खगोल का वर्णन करते हुए प्रत्येक मनवंतर में भगवान कैसे कैसे रूप धारण करते हैं भाव बताया। भूगोल का वर्णन करने के बाद खगोल का वर्णन किया। खगोल में सप्त भू भुवस्व इन सप्त लोकों का वर्णन किया, उसमें नरक का वर्णन किया। नरक क्या है? सब लोग सावधानी से सुनो, नरक क्या है? नरक एक वॉशिंग मशीन है। जब कपड़े मैले हो जाते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो उनको वॉशिंग मशीन में डाल दिया जाता है और वॉशिंग मशीन खूब घुमा घुमा के, कभी सीधा कभी उल्टा कभी ऊपर नीचे, खूब पटक पटक करके उसको बिल्कुल स्वच्छ बना करके बाहर ले आती है। ऐसे ही नरक है। नरक बुरी जगह नहीं, अच्छी जगह, लेकिन नरक जाना बुरी बात है। अब जाता कौन है नरक, ये ध्यान से सुन लीजिए। नरक जाने वालों के गुण क्या है? अत्यंत कोप कटुका च वाणी दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम् नीच प्रसंग कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरकं गताना। नरक जाने वालों के चिन्ह क्या हैं? सावधानी से सुनो। सबसे पहला, अत्यंत कोप, भयंकर गुस्सा। यह नरक जाने वाले का पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण, कटुकाच वाणी, बहुत गंदी भाषा बोलना। यह भी नरक जाने वाले के लक्षण है। पहला अत्यंत कोप, दूसरा कटुकाच वाणी, तीसरा दरिद्रतांच। दरिद्र किसको कहते हैं? जितना मिल रहा है उसमें संतोष नहीं करेगा। ये भी मिल जाए, ये भी मेरा हो जाए, ये गाड़ी भी मेरी हो जाए, ये घर भी मेरा हो जाए, इसकी जमीन हड़प लूं, ये ले लूं, वो ले लूं। इस प्रकार से सदैव जिसका दिमाग घूमता रहता उसको दरिद्र कहते हैं। दरिद्र व्यक्ति भी नरक जाता है। स्वजनेषु वैरम, अपने माता पिता से बैर करने वाला बेटा भी नरक जाता है। नीच प्रसंग, मदिरा पान भक्ष भक्ष खाने वाले लोगों का जो संग करता है, उनसे जो मित्रता करता है, वो लोग तो जाएंगे ही जाएंगे, उनसे मित्रता करने वाला भी जाएगा। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वो खुद तो नरक जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन उनसे किसी ने मित्रता की तो वो भी नरक जाएंगे। नीच प्रसंग कुलहीन सेवा, जो अपने माता पिता का सगा नहीं है, ऐसे व्यक्ति की जो सेवा करते हैं। आओ तुमको आश्रय, तुमको घर से निकाल दिया, तुम हमारे घर आ जाओ, तुम हमारे यहां रह लो, ऐसे व्यक्ति की सेवा करने वाले भी नरक जाते हैं। चिन्हानि देहे नरकम गतानाम, ये नरक जाने वालों के लक्षण हैं। यमराज जी से यमदूतों ने पूछा कि नरक पकड़ करके किसको नहीं लाना है, ये बता दो। बोले जो दिन भर में 3 काम करते हैं उनको कभी नरक नहीं लेके आना। कौन कौन से 3 काम? कि जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम् चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यत्सर एकदापि। 3 काम। पहला, जिसकी जीव भगवान का नाम नहीं गाती, जिसकी जीव दिन भर में भगवान का नाम नहीं गाती, जिसका चित्त पूरे दिन में भगवान का स्मरण नहीं करता, जिसका सर भगवान के चरणों में नहीं झुकता, ऐसे व्यक्ति को पकड़ करके नरक ले आना। इसलिए दिन भर में 3 काम जरूर कीजिए। पहला, उठते ही सबसे पहले मुख से भगवत नाम गुणानुवाद कीजिए। दूसरा, स्नान ध्यान करके भगवान के सामने आरती पूजा करने के बाद नेत्र बंद करके उसी छवि को ध्यान हृदय में देखिए। और तीसरा, जितनी बार भगवान का नाम कहा जाए उतनी बार आंख बंद करके प्रणाम कीजिए, सर झुका करके। ये 3 काम भी यदि रोज करे व्यक्ति तो नरक नहीं जाएगा। ये श्रीमद् भागवत में लिखा है।
इस प्रकार से नरकों का वर्णन करते हुए आगे नारायण कवच की उत्पत्ति हुई देवताओं की रक्षा के लिए। किसने की? त्वष्टा नाम के एक देवता हैं, उनके पुत्र विश्वरूप ने इस नारायण कवच को बनाया। इस नारायण कवच को गाकर के समस्त देवताओं ने एक राक्षस का वध किया जिसका नाम था भगवान का भक्त भी है और इसका ये राक्षस भी है। ऐसा विलक्षण एक भगवान का भक्त हुआ है जिसका नाम है वृत्रासुर। भगवान का भक्त है लेकिन असुर है। श्री वल्लभ संप्रदाय में श्री वल्लभाचार्य जी महाराज इस वृत्रासुर के द्वारा गाए गए 3 श्लोकों को सर्वश्रेष्ठ मानते। हम तीनों श्लोकों का गान कर लें फिर आगे के प्रसंग सुनेंगे। वृत्रासुर भगवान की क्या स्तुति कर रहा है, सावधानी से सुनिएगा। अहम हरे तब पादैकमूल दासानुदासो भवतास्मि भूय मनस्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोतु काया। रणभूमि में खड़ा होकर के अपने शत्रुओं के सामने वृत्रासुर भगवान की स्तुति गाता है। भगवान प्रकट हो गए। भगवान बोले क्या चाहिए वृत्रासुर? तब भगवान से कहता है मुझे आप नहीं चाहिए। भगवान बोले जिसको देखो यही कहता है मुझे आप नहीं चाहिए, क्या चाहिए? बोले दासानुदासो भवतास्मि भूयः, आपके चरणों के जो दास हैं, उनके चरणों के जो दास हैं, उनके चरणों का दास मेरे को बना दीजिए। ऐसी कृपा मुझ पर कर, मुझे आपका दास नहीं बनना, मुझे आपके चरणों के चरणों का दास बनना है। भगवान बोले क्यों? बोले मैंने देखा था जब गजेंद्र ने आपको पुकारा था तो आपने आकर के गजेंद्र का उद्धार बाद में किया। पहले गजेंद्र के पैरों को अपने मुख में लेकर के बैठे हुए उस ग्राह का उद्धार पहले किया। और प्रभु संसार का भी यही नियम है, पिता अपने पुत्र से उतना प्रेम नहीं करता जितना अपने नाती से प्रेम करता है। ठीक उसी प्रकार मैं आपका भक्त बनूंगा, मुझे वो प्रेम नहीं मिलेगा, आपके भक्तों का भक्त मिलूंगा तो अथाह प्रेम मिलेगा। ऐसी भगवान की स्तुति, अद्भुत स्तुति गाई वृत्रासुर ने। उसको भी हम प्रणाम मात्र करके आगे प्रसंग में चित्रकेतु नाम के राजा थे और उनकी पूरी संपूर्ण कथा बताई गई। हिरण्यकश्यप सतयुग के एक दैत्य हैं और इनके घर में भगवान के परम भक्त प्रहलाद का अवतरण हुआ। इस कथा का दृष्टांत सुनाया गया। एक असुर योनि में जन्म लेने वाला, अपवित्र खानदान में जन्म लेने वाला भक्त भी भगवान को किस प्रकार प्राप्त कर लेता है, वो संपूर्ण कथा बताई गई। हिरण्यकश्यप हिमालय पर भजन करने के लिए गया, ब्रह्मा जी से प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने को कहा तो कहा कि मैं अमर हो जाऊं, ऐसा कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा अमर मैं खुद नहीं हूं, तुझको कहां से बनाऊं, ये वरदान मैं नहीं दे सकता। तब हिरण्यकश्यप ने बहुत सारे वरदान मांगे, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं। इस प्रकार से सारे वरदान मांगता गया, सब पर तथास्तु कहते गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि सब तुम्हारे वर पूरे हो जाएंगे। लौट करके वापस घर आया तो देखा कि अब छोटा सा बालक एक खेल रहा है। तब आकर के पूछता ये बालक कौन है? बोले आपका सबसे छोटा पुत्र प्रहलाद। प्रहलाद को अपने दानव विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजते हैं। लेकिन श्री प्रहलाद जी महाराज जब अपनी मातृ गर्भ में थे तब श्री नारद जी महाराज ने आकर के इनकी मां को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, जिसके कारण से इनके अंदर बचपन से ही भगवत भक्ति के लक्षण थे। दैत्य कुल के जन्मे, दैत्य बालकों के बीच में रहते हैं, विद्यालय पढ़ने जाते हैं, दैत्यों की विद्या पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी भगवान के भक्त हैं प्रहलाद। 1 वर्ष पढ़ने के बाद लौट करके अपने पिता के पास आए तो पिता ने पूछा बेटा कोई अच्छी बात बताओ, क्या पढ़ा तुमने? बोले पिताजी जो मुझे अच्छी लगती है वो बताऊं। बोले बताओ। अब ये तो उसको अच्छा मानते थे जो नारद जी ने पढ़ाया।
तो अपने पिता की गोद में बैठ करके कहने लगे, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सस्महात् हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। अद्भुत कथा है प्रहलाद की, सावधानी से सुनो। पिताजी, हे असुरवर्य, आप कहते हैं कोई अच्छी बात बताओ। मेरे हृदय की अच्छी बात यही है कि संसार एक अंधा कुआं है। और मानव कौन है? बोले मानव भेड़ है, भेड़ चाल चल रहा है। भेड़ चाल कैसी होती है? भेड़ जब चलती हैं तो एक दूसरे के पीछे चलती हैं। आगे वाली भेड़ यदि कुएं में कूद गई तो बाकी सारी भी कूद जाएंगी। चाहे उनके आगे तुम कितना भी बड़ी दीवार खरीद कर लो, उसको फलांग के कूद जाएंगे, लेकिन कूद जाएंगे। ऐसी होती हैं भेड़। तो श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं कि मानव भी ऐसा ही है। वो जानता है कि संसार अंधा कुआं है। यहां पर करोड़पति अरब खरबपति बनने के बाद भी जाना तो अर्थी पर ही पड़ता है। सबको दिखाई देता है कि हमारी अंतिम गति क्या है, लेकिन फिर भी उस अंतिम गति को सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं करता। पिताजी, मैं तो यही कहूंगा कि जैसे समय आवे नजदीक, व्यक्ति को अपना घर छोड़ करके वनम गतः। अब यहां वनम गतः का मतलब क्या है? वनम गतः का मतलब है वृंदावनम गतः। वृंदावन जाकर के अपने मन को वृंदावन छोड़ आओ। ठाकुर जी के चरणों में निरंतर ध्यान लगाए रखो, उसी से अंतिम गति श्रेष्ठ होगी। प्रहलाद जी की इस बात को सुनकर के तिल मिला गया हिरण्यकश्यप। बोले मेरे शत्रु का नाम सीखता है। उठा करके दूर पटक दिया, सैनिकों को आदेश कर दिया, कैसे भी मारो, मैं इस बालक को जीवित नहीं देखना चाहता। खूब प्रयास किए। बड़े बड़े निष्ठुर हाथियों के दांत वाले हाथियों के बीच में प्रहलाद जी को छोड़ा। वे अपने दांतों से स्पर्श करते तो दांत चूर चूर हो जाते। भयंकर विषैले सर्पों के बीच में रखा, लेकिन वहां बैठ करके भी प्रहलाद जी कीर्तन करते तो उनके विषैले सर्प भी कीर्तन करने लग जाते। पहाड़ पर से फेंका तो भगवान ने रक्षा कर ली। हर प्रकार होलिका भुआ ने आकर के जलाने का प्रयास किया, वहां पर भी बच गए। हर प्रकार से बच गए श्री प्रहलाद जी महाराज। तभी इनके पिता ने निर्णय किया कि इसको पुनः विद्यालय भेज दिया जाए। बड़े गुरु शुक्राचार्य जी महाराज आएंगे, वही इसका प्रणय बताएंगे कि कैसे मरेगा ये। श्री प्रहलाद जी महाराज विद्यालय गए। अवकाश था, अपने समस्त बालकों को लेकर के बैठे और बोले, भाई चलो आज एक गेम खेलते हैं, आज एक खेल खेलते हैं। बोले कैसा खेल? बोले तुम लोग जो खेल खेलते हो एक बार शुरू होता है खत्म हो जाता है, लेकिन मेरा खेल एक बार शुरू होता है, इसमें फिर खत्म कुछ नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, विजय सबकी होती है, कोई हारता नहीं। बोले क्या नाम है इस खेल का? बोले इस खेल का नाम है कीर्तन। अच्छा, अब असुर बालक है, उनको क्या पता कीर्तन क्या है? बोले इस कीर्तन में सामग्री क्या प्रयोग होती है? बोले पहला मंजीरा और दूसरा मृदंग। आप मजीरा मजीरा बोलोगे तो राम जी बोलेगा। मजीरा मजीरा मजी राम जी राम जी राम जी राम जी राम जी। मजीरा मजीरा बोलो, राम जी अपने आप उत्पन्न होता उसके नाम से। ऐसे ही मृदंग है। मृदंग की जो तान होती है, धिक्तान धिक्तान धिगेतान, वो कहता है कि जो भगवान का कीर्तन नहीं करता उसको धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। ऐसे मंजीरा और मृदंग के साथ में श्री प्रहलाद जी महाराज ने कीर्तन करना शुरू किया है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं 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 हरि शरणं
शरणं हरि शरणं हरि शरणं। प्रहलाद जी महाराज की कीर्तन की ध्वनि ऐसी थी कि जो वहां जाता है उन्मुक्त होकर के उस कीर्तन में आनंद लेता है। कीर्तन की ध्वनि हिरण्यकश्यप के कानों में पड़ने लगी। राजभवन में बैठे हुए हिरण्यकश्यप ने सैनिक भेज दिए, जाओ जाकर के इसको मार दो। सैनिक जाते मारने के लिए, लेकिन कीर्तन की ध्वनि में जैसे ही प्रवेश करते तो सैनिक भी कीर्तन करने लग जाते। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, अपनी गदा उठा करके पहुंच गया और पूरी प्रजा, इतनी भीड़ खड़ी थी और बीच में दोनों करताल लेकर के श्री प्रहलाद जी महाराज कीर्तन कर रहे थे। पूरी भीड़ को चीरता हुआ गया और प्रहलाद जी को जाकर के जोर से धक्का दिया। बोले अब तेरा खत्म हो गया नाटक, कहां है तेरा हरि बता, पहले उसको मारूंगा फिर तुझे मारूंगा, कहां है तेरा भगवान। श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समान। मेरे प्रभु सब जगह विद्यमान है पिताजी, सब जगह, आप में भी हैं, मुझ में भी हैं, सब में हैं। जल वायु अग्नि में सब में है, जल में, वायु में, अग्नि में, सबके अंदर विद्यमान है। कण कण में मेरे हरि, बस देखने के लिए दृष्टि होनी चाहिए। अच्छा इस खंभ में है, बोले हाँ मुझे दिख रहे हैं। जैसे ही कहा खंभ में दिख रहे हैं, अपनी गदा का प्रहार किया और खंभ का भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की जय। ना तो शेर ही बन के आए हैं और ना ही मनुष्य बन के आए हैं, दोनों का मिलन स्वरूप नृसिंह प्रकट हो गया। सुबह से शाम हो गई, युद्ध करते 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 युद्ध होते होते शाम का समय हुआ। राजभवन की दहली पे ले जाकर के भगवान ने अपने गोद में हिरण्यकश्यप को लिटा दिया और अपने विशाल नखों से उसके पेट को विदर्ण करते हुए अंतड़ियों को अपने गले में धारण कर लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, लेकिन इतना भयंकर क्रोध, थर थर कांप रहे हैं भगवान के हाथ पैर, और भगवान के इस क्रोध की वजह से भूमि पर भी भूचाल आ रहा है। भूमि ने प्रार्थना की समस्त देवताओं से, कहा भगवान का क्रोध शांत करो, नहीं तो अभी समुद्र में डूब जाऊंगी मैं। देवताओं ने खूब प्रयास किए, लेकिन भगवान किसकी स्तुति से शांत नहीं हुए। तब ब्रह्मा जी ने नन्हे से प्रहलाद से कहा बेटा तुम ही स्तुति गाओ। तब नन्हे से प्रहलाद ने भगवान की स्तुति गाई। क्या कह रहे हैं प्रहलाद जी? ब्रह्मादय सुर गुणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि विप्रो किं तोष्टुमर्हसि समय हरिरुग्र जाते। मेरे पास लच्छेदार वाणी नहीं है आपकी स्तुति गाने के लिए। मैं तो प्रभु आपके स्पर्श के योग्य भी नहीं हूं। मैं अपवित्र कुल का हूं, एक राक्षस का बेटा हूं। थोड़ी देर के लिए सब लोग बिल्कुल शांति से कथा सुने। हम जल्दी जल्दी पहुंचा रहे हैं, हमें पता अतिकाल हो रहा है, लेकिन सब लोग बहुत शांति से सुनो। यदि इन भक्तों को प्रणाम नहीं करेंगे तो फिर नंदोत्सव में उत्सव कौन मनाएगा? ये भक्ति तो उत्सव मनाएंगे, तो इसलिए थोड़ा शांति से सुने। हम तो चाहते हैं हमें कोई ऐसा यजमान मिले जो कहे 1 महीने कथा सुनाओ, पूरी कथा विस्तार से सुनाएंगे, एक एक प्रसंग बढ़िया से। 7 दिन 4 घंटे में ठीक है। अच्छा एक और बात बताएं आपको, जब श्रोता होते हैं ना जिनका मन नहीं लगता कथा में, तो वहां तो हम भी कथा करते थोड़ी, हम भी भगाते हैं, लेकिन आप लोग इतने ध्यान से सुनते हो तो मन करता है कि एक एक विषय को विस्तार से कहें। और श्रीमद् भागवत का एक विषय भी यदि 7 दिन में आप समझ जाओ ना तो बहुत बड़े भाग्य समझिएगा। ये अथाह सागर है, लेकिन फिर भी बहुत शांति का परिचय जैसे आप हमेशा देते हैं वैसे ही बैठ करके सुनिए। थोड़ा सा इंतजार करेंगे, फल बढ़िया मिलेगा। मीठो मीठो महाराज हमारो लाला अभी बैठ रहो है, कलते तो मीठी मीठी कथा चलेगी, सब बढ़िया से आनंद करेंगे। तो बड़े सावधानी से सब लोग श्रवण करें।
प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति गाई। भगवान बोले प्रहलाद मुझसे कुछ मांग लो। प्रहलाद जी क्या कहते हैं? भूमन भ्रमामि वद मे तव दास्य योगम। आहा, अद्भुत भाव। प्रहलाद जी महाराज बोले मैं आपकी गोदी में बैठ जाऊं? नरसिंह भगवान बोले आओ बैठो। गोदी में बैठ करके भगवान की और ठाकुर जी के हाथ में अपना हाथ दे देते हैं प्रहलाद जी, और क्या कह रहे हैं? बोले भूमन भ्रमामि वद देव तव दास योगम। हे प्रभु, मेरे हाथ की रेखाएं देख करके जरा आप बताएंगे कि मेरे अंदर आपके प्रति भक्ति प्रगाढ़ कब होगी? मेरा हाथ देख के बता दो। भगवान बोले कैसी बात कर रहे हो, ऐसा अद्भुत भक्त और अभी भी चिंता कर रहा है कि मैं आपका श्रेष्ठ भक्त बनाऊं कि नहीं? हम एक पिलपिला अमरूद शंकर जी पर चढ़ा के अपने धन्य बाग समझते हैं। हम कितने बड़े अपने आप को भक्त समझते हैं। और ये प्रहलाद जी जिनके लिए भगवान प्रकट हो गए, अभी भी कह रहे हैं मेरा हाथ देख के बता दो मुझ में कभी भक्ति आएगी कि नहीं आएगी? भगवान प्रसन्न हो गए और उनके छोटे से मुख से इतनी प्यारी बात सुन के भगवान, जिस प्रकार शेर का स्वभाव होता है जीभ से चाटता है, ऐसे नृसिंह भगवान अपनी जीभ से प्रहलाद को चाटने लगे। प्रहलाद जी महाराज से कहने लगे बेटा कुछ मांग लो। बोले अच्छा एक बात बताओ, क्वाहम रज प्रभव ईश तमोधिकेस्मिन् जातः सुरेतर कुले क्वत्वानुकंपा न ब्रह्मणो न भवस्य न वैरमाय यन्मेर्पितः शिरसि पद्म कर प्रसाद। सब कुछ दे दिया आपने और अब कह रहे हो कुछ मांग लूं मैं? भगवान बोले हमने क्या दिया? प्रहलाद जी बोले आपकी पत्नी कौन? बोले लक्ष्मी। आपने कभी उसके सिर पर अपना हाथ रखा? बोले नहीं कभी नहीं रखा। बोले आपके पुत्र कौन? ब्रह्मा। कभी उनको गोद में बिठाया? बोले कभी नहीं बिठाया। आपके पौत्र कौन? बोले शंकर जी। कभी उनको चाटा अपनी जीभ से? बोले कभी नहीं। बोले जो लक्ष्मी को नहीं मिला, ब्रह्मा को नहीं मिला, जो शंकर को नहीं मिला, वो आपने एक दैत्य बालक को दे दिया। प्रभु और क्या मांगू मैं आपसे? आपकी गोद में बैठा हूं, आपने अपना वरद हस्त मेरे सिर पर रखा है, आप अपनी कोमल जिह्वा से मेरे को चाट रहे हैं, और मैं क्या मांगू आपसे? लेकिन फिर भी आप कुछ देना चाहते हैं तो एक वरदान दे दीजिए। भगवान बोले मांगो क्या चाहिए? बोले यही मांगना चाहते हैं, यदि राशीष में कामान वरांस्त्वां वरदर्शभ कामानामृत संरोहम भवतस्तु वृणे। आप यदि कुछ देना चाहते हैं तो एक ही वरदान दे दीजिए। भगवान बोले क्या? प्रहलाद जी बोले कि मेरे अंदर आपके सामने आकर के आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही प्रकट ना हो, ऐसा वरदान मुझे दे दीजिए। मैं आपसे कभी कुछ ना मांगूं, आपसे मांगूं तो आपको मांगूं, और कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद जी के इस भाव को सुन के भगवान इतने प्रसन्न हो गए, अपने हृदय से लगा लिया, और प्रहलाद जी को आशीष देकर के भगवान वहां से प्रस्थान कर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। प्रहलाद जी पर कृपा करके भगवान गए। आगे देवासुर संग्राम की कथा बताई गई। तत्पश्चात अष्टम स्कंद में श्रीमद् भागवत के में गजेंद्र मोक्ष की कथा। एक गजेंद्र ने भगवान की स्तवन करके और भगवान को प्रकट किया, और प्रकट करके अपने आप को ग्राह से मुक्त किया। पूर्व जन्म में यही गजेंद्र एक राजा था, भगवान की सेवा में बहुत निष्ठा थी, लेकिन संतों का अनादर कर दिया था, इसलिए गजेंद्र बनना पड़ा। इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष की कथा। गजेंद्र मोक्ष की कथा के बाद देवासुर संग्राम। देवासुर संग्राम में देवताओं को अमृत पिलाने के लिए भगवान मोहिनी आ गए, लेकिन दैत्यों का एक स्वरूप जिसका नाम स्वर भानु था, वो चंद्र और सूर्य के बीच में जाकर के बैठ गया अमृत पीने के लिए। जैसे अमृत हाथ में पड़ा तो आवाज करके उसका पान करने लगा। भगवान समझ गए ये देवता नहीं है, देवता कभी आवाज नहीं करते। सुदर्शन चक्र से सर धड़ से अलग कर हो गया, लेकिन अमृत पीने के कारण मरा नहीं। कौन बन गया? राहु और केतु।
देवताओं में दैत्यों में युद्ध शुरू हो गया, सारे दैत्य मारे गए। लेकिन गुरु शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या थी, उससे उन्होंने फिर जीवित कर दिया। ब्राह्मणों को प्रणाम करने का क्या फल होता है, ये प्रसंग सुना रहे थे शुक्राचार्य राजा बलि को। बलि ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया, खूब सुंदर यज्ञ आदि करवा करके खूब बढ़िया दक्षिणा दी। ब्राह्मणों ने आशीष दिया, विजयी भव। जैसे ही ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिला, शुक्राचार्य जी बोले जाकर के देवताओं के स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो, अब तुमको कोई नहीं हरा सकता। देवताओं के स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, देवता मारे मारे फिरने लगे। तब देवताओं की माता अदिति ने भगवान से कहा कि मेरे देवताओं को, मेरे पुत्रों को पुनः स्वर्ग वापस मिले। भगवान बोले मैया, ब्राह्मणों का आशीर्वाद है देवताओं को, उसको मैं भी कुछ नहीं कह सकता। तो कौन कह सकता? बोले उन्हीं के समान कोई ब्राह्मण यदि चाहे तो उनके आशीर्वाद को नष्ट कर सकता है। तब मैया बोली आप कुछ करो। तब भगवान बोले फिर तो हम ही आते हैं। कौन बन के? बोले वामन बन के आएंगे। भगवान नन्हे से वामन बन के पधारे हैं। मतवारी जाकी चाल मेरो अदिति को लाल, मतवारी जाकी चाल मेरो अदिति को लाल, बने वामन विशाल मेरो अदिति को लाल, बने वामन विशाल मेरो अदिति को लाल, या के घूंगर वाले बाल मेरो अदिति को लाल, या के घूंगर वाले बाल मेरो अदिति को लाल, जाके नयन विशाल मेरो अदिति को लाल, या के नयन विशाल मेरो अदिति को लाल, मतवारी जाके चाल मेरो अदिति को लाल, मतवारी जाकी चाल मेरो अदिति को लाल, मतवारी जाके चाल मेरो अदिति को लाल। मतवारी जाकी चाल मेरो अदिति को लाल। श्री वामन भगवान की जय। हाँ, एनर्जी बचाओ, अभी खूब नाचना है। अभी तो जन्म होगा लाल जी का। वामन भगवान प्रकट हुए, प्रकट होते जनेऊ संस्कार हुआ। और जनेऊ संस्कार के बाद गुरु बृहस्पति ने कहा कि मुझे यदि दान देना चाहते हो तो स्वर्ग तीनों लोग दान में लेके आओ। किससे? बलि से। बलि समुद्र के किनारे यज्ञ कर रहा था, इतने में ही वामन भगवान पहुंचे। वामन भगवान ने जाकर के वहां खड़े हो गए। बलि ने कहा क्या दूं प्रभु? आप कहो तो गांव दे दूं, आप कहो तो कंचन का महल दे दूं, आप कहो तो आपका ब्याह करा दूं। सारे वरदान रख दिए सामने, लेकिन भगवान वामन बोले कुछ नहीं चाहिए, 3 पैर जमीन चाहिए बस। बलि बोला आपको मांगने में शर्म नहीं आ रही, लेकिन मुझे देने में बहुत शर्म आई। त्रिलोकी का स्वामी मैं बलि और मैं केवल 3 पग जमीन दूं आपको। भगवान वामन बोले एक और बात है उसमें। बोले क्या? वो 3 पग जमीन भी हमारे पैरों से नपी हुई होनी चाहिए। बोले आप स्वयं तो छोटे से हो और उसमें भी नेक नेक से आपके चरण, 3 पग जमीन कितनी होती है? बोले 3 से 1 ज्यादा नहीं लेंगे, 1 कम नहीं लेंगे, लेंगे तो 3 लेंगे। जैसे ही संकल्प लेने लगा, शुक्राचार्य जी पहचान के बोले कि यजमान देवे और ब्राह्मण मना करे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और यहां यजमान ने सारे द्वार खोल दिए, ब्राह्मण मना कर रहा है नहीं चाहिए। दिव्य दृष्टि से देखा तो बोले ये ना बामन है ना त्रेपन है, साक्षात भगवान है ये। बोले यदि तूने 3 पग जमीन देने का संकल्प कर दिया, ये विराट होकर के 2 पैर से तीनों लोगों को नाप लेंगे और तीसरा पग देने के लिए तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। और संकल्प यदि पूरा नहीं किया गया, नरक जाना पड़ेगा। बलि ने तुरंत गुरु के चरणों में प्रणाम किया। यदि ये भगवान है, यदि ये ब्राह्मण है तो 3 से ज्यादा लेंगे नहीं, और यदि ये भगवान है तो सब कुछ लेके चले जाएं, मुझे कोई हर्जा नहीं। और जाकर के जैसे ही संकल्प दिया है, संकल्प लेकर के 3 पग जमीन का संकल्प जैसे ही दिया, संकल्प पूरा होते ही भगवान वामन ने विशाल रूप धारण किया। विराट रूप धारण करके एक पैर से दो लोगों को, दूसरे पैर से तीसरे लोग को नाप लिया और कहने लगे बलि हमने 2 पैर से तीनों लोग नाप लिए,
अब तीसरा पैर मैं कहां रखूं? तूने 3 पैर जमीन का वरदान दिया था मुझे, बता, नहीं तो अभी नाग आकर के तेरे को बंदी बना करके नरक ले जाएगा। बलि मुस्कुराने लगा, बोले प्रभु संपत्ति को आपने नाप लिया, संपत्ति का मालिक अभी बैठा है, तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दीजिए। जैसे ही ये बात कही भगवान तो महाराज वहीं पर छोटे से फिर से बन गए और बलि को अपने हृदय से लगा लिया। बोले आज हम तुम्हारी इस भक्ति से बिल्कुल प्रसन्न हो गए हैं, बताओ क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए, बस अब आपकी भक्ति चाहिए। जब जब अपने महल से बाहर निकलूं और महल में भीतर जाऊं तब आपका दर्शन करूं। भगवान बोले सीधे बोलो, हम तुम्हारे द्वारपाल बन जाएं? बोले यही समझ लो। तो भगवान बलि के द्वारपाल बन के खड़े हो गए। लक्ष्मी मैया को चिंता हुई, मेरे पति को द्वारपाल बना दिया, तो रूप बदल करके बलि के पास आई और आकर के कहने लगी, बलि महाराज मैं एक बिना भाई की बहन हूं, भाई खोज रही हूं। बलि बोले अरे बढ़िया, हमारी भी कोई बहन नहीं, हम तुमको ही बना लेते हैं, लाओ रक्षा सूत्र बांधो। उसी दिन रक्षाबंधन, लक्ष्मी जी ने रक्षा सूत्र बांधा और उसके बदले में कहा कि भैया आप हमको क्या दोगे? बोले जो तुम मांगोगे सो देंगे। बोले अपने द्वारपाल से हमारा ब्याह करा दो। बलि बोला ये द्वारपाल नहीं है, साक्षात नारायण है। तभी वो अपने रूप में प्रकट हो गई, तो मैं भी तो साक्षात लक्ष्मी हूं। लक्ष्मी नारायण दोनों का ब्याह हुआ, पुनः ब्याह, और बलि ने दोनों को प्रणाम किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार वामन अवतार की कथा को हम लोग प्रणाम करते हुए गंगा अवतरण की कथा बताई गई, और इन संपूर्ण कथा को बताते हुए श्रीमद् भागवत के सत्यव्रत राजा आदि मत्स्यावतार भगवान की कथा नवम स्कंद प्रारंभ हुआ सूर्यवंश का वर्णन, और सूर्यवंश का वर्णन करते हुए महाराज गंगा अवतरण की कथा, सगर राजा की कथा, उन सबको हम प्रणाम कर रहे हैं। क्या करें, कहना तो सब चाहते हैं लेकिन समय बहुत कम है और कथा खूब सारी है। इन सबको प्रणाम करते हुए खट्वांग राजा हुए, खट्वांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के पृथु, पृथु के श्रवा, श्रवा के अज, अज के महाराज दशरथ। और दशरथ महाराज के यहाँ पर भगवान 4 रूपों में प्रकट हुए हैं, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। थोड़ी देर में ही हम लोग गोकुल वृंदावन पहुंच रहे हैं, बिल्कुल सावधानी से बैठ के कथा श्रवण करें। इस प्रकार संपूर्ण राम कथा एक ही श्लोक में कही गई। ऐसे प्रभु श्री राम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। चंद्रवंश का वर्णन किया गया। चंद्रवंश का वर्णन करते हुए इसी चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान के चंद्रवंश का वर्णन करते हुए 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुना दी श्री सुखदेव जी महाराज ने। वृंदावन में ये लीला, आप लोग शांति का थोड़ा परिचय दें तो बस अब 10, 15, 20 मिनट की कथा है, बिल्कुल शांति से सुनिए। 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुनाकर के सुखदेव जी शांत हो गए। 4 दिनों से कथा अभी तक रुकी नहीं थी, लेकिन अब 4 दिन बाद कथा रुक गई। श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी ने पूछा, प्रभु आप शांत क्यों हो गए? बोले पूरी कथा सुना तो दी। मथुरा में जन्म हुआ, वृंदावन में ये लीला, गोकुल में ये लीला, मथुरा में जाके कंस को मारा, महाभारत का युद्ध करा दिया, 16,108 ब्याह किए, द्वारिका में निवास किया, स्वधाम प्रस्थान कर गए भगवान। यही तो लीला है, कृष्ण कथा है पूरी। इसके अलावा और क्या सुनाए हम आपको? परीक्षित जी महाराज के नेत्र सजल हो गए। बोले प्रभु मेरे मातृ गर्भ में आकर के जिन प्रभु ने मेरी रक्षा की, उनकी कथा में इतनी सूक्ष्म नहीं सुन पाऊंगा। कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। मुझे भूख प्यास कुछ नहीं लगी है, ना मुझे कहीं जाना है, मुझे केवल कृष्ण कथा सुननी है, आप विस्तार से सुनाइए। श्री शुक्राचार्य जी कहने लगे 4 दिन से बैठे हो, कुछ तो खा लो।
बोले नहीं प्रभु, आपके मुख से इतनी सुंदर कथा मैं सुन रहा हूं, पिबंतम त्वम मुखाम भोज अच्युतम हरि कथामृतम, इतनी सुंदर कथा के बाद अब भूख नहीं लगती, केवल मुझे कृष्ण कथा सुनाओ। जब ऐसी तितिक्षुता देखी सुखदेव जी ने, तब कहा कि अब मैं तुम्हें कृष्ण चरित्र सुनाऊंगा। यदि ऐसी तितिक्षुता भगवान की कथा श्रवण के प्रति नहीं है तो माफ कीजिए, हम कृष्ण कथा शुरू भी कर दें तो भी आप प्रवेश नहीं कर पाओगे उसमें। भगवान की लीला पर संदेह प्रकट होंगे, ऐसा कैसे कर दिया भगवान ने। इसलिए हम पहले ही कह रहे हैं, बहुत शांति से सावधानी से कथा सुनिए। पृथ्वी पर भार बढ़ने लगा तो पृथ्वी महारानी रोती रोती ब्रह्मा जी के पास गई कि आप राक्षसों को क्यों बनाते हैं। ब्रह्मा जी बोले हम तो सबको बढ़िया बनाते हैं, रावण को ब्राह्मण कुल में पुलस्त ऋषि के खानदान में भेजा फिर भी राक्षस बन गया, इसमें मेरी क्या गलती। संहार कराना चाहती हो तो शंकर जी के पास जाओ। शंकर जी के पास पृथ्वी गई तो शंकर जी बोले हम अगर प्रलय करेंगे तो सब मारे जाएंगे, यदि गिने चुने लोगों को मरवाना है तो नारायण से प्रार्थना करो, वही अवतार धारण करके आएंगे। तब समस्त देवताओं के साथ क्षीर सागर पर जाकर के इन समस्त देवताओं ने, पृथ्वी ने भगवान से प्रार्थना की कि आप पृथ्वी पर पधारो। तब भगवान ने आकाशवाणी करते हुए पृथ्वी को कहा कि वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम सबवन्तु सुरस्त्रियः। हे पृथ्वी महारानी, चिंता मत करो, भगवान का आदेश हो रहा है कि वे वसुदेव के यहां पर साक्षात कृष्ण स्वरूप नारायण ही कृष्ण बनकर के पधार रहे हैं। सब देवताओं को आदेश कर दिया, सब लोग पहुंच जाओ ब्रजमंडल में, जा करके अपनी अपनी जगह स्थापित ग्रहण कर लो। शंकर जी पहुंच गए महाराज, नंदगांव पर्वत के रूप में शंकर जी विराजमान हो गए, बरसाना पर्वत के रूप में श्री ब्रह्मा जी विराजमान हो गए, और साक्षात गोवर्धन पर्वत के रूप में साक्षात विष्णु नारायण विराजमान हो गए। समस्त देवी देवता, कोई बछड़ा बना, कोई बछिया बना, कोई पेड़ बना, कोई वृक्ष बना, कोई कुछ बना, पूरे ब्रजमंडल में देवी देवता 33 करोड़ देवता आकर के बैठ गए। और यहां से कृष्ण कथा प्रारंभ। सूरसेन मंडल के राजा हैं राजा सूरसेन, और सूरसेन के पुत्र का नाम है वसुदेव। सूरसेन मंडल के राजा हैं राजा सूरसेन, और सूरसेन के पुत्र का नाम है वसुदेव। मथुरा के राजा उग्रसेन, उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस, और उग्रसेन की बहन देवक की बेटी का नाम देवकी। मतलब कंस के चाचा की बेटी देवकी का ब्याह हुआ किससे? वसुदेव जी के साथ। कंस ने खूब बढ़िया विधि विधान से अपनी बहन का ब्याह किया। विदा करने के लिए जा रहा था, देवताओं को लगने लगा अगर ये सुधर गया तो कहीं भगवान अपना आना पोस्टपोन नहीं कर दें, इसको बिगाड़ो। तो देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, बोले कि तुम जिस बहन को विदा करने जा रहे हो कंस, उसका 8वां बालक तुम्हारा काल है। अपने काल का परिचय सुनते ही महाराज तिल मिला गया। कंस बोले मैं बहन को ही नहीं रहने दूंगा तो काल कहां से जन्म लेगा। अपनी बहन के केश पकड़ करके तलवार निकाल के जैसे ही सर धड़ से अलग करने को हुआ, तभी वसुदेव जी ने चरण पकड़ लिए, बोले इसको मत मारो, इसके पुत्रों से तुमको भय है। मैं वचन देता हूं प्रत्येक पुत्र को तुम्हें देता जाऊंगा, तुम इसका वध मत करो। लोग क्या कहेंगे, अपनी बहन को मार दिया। अरे कंस, पाप की गणना में बाल हत्या और स्त्री हत्या सबसे बड़ी हत्या, सबसे बड़े पाप है, इनसे कभी भगवान भी क्षमा नहीं करते, ऐसा मत करो। कंस ने कहा ठीक है, तुम्हारे वचन पर मैं छोड़ देता हूं, लेकिन मुझे प्रत्येक बालक चाहिए। वसुदेव जी ने कहा जो आज्ञा। पहला बालक होते ही जैसे कंस को दिया तो कंस ने कहा, कंस को दया आ गया, बोले मेरा भांजा है, इसको कैसे मारूंगा। एक काम करो, 7 बालक तुम रखो, 8वां मुझे दे देना।
वसुदेव जी तो खुश हो गए कि सारे बालक दे रहा है। जैसे ही वापस ले जाने लगे, देवताओं ने फिर कहा, बोले फिर सुधर रहा है ये, इसको बिगाड़ो। नारद जी महाराज ने आकर के कंस से कहा, ये तुमने क्या कर दिया, उसको छोड़ क्यों दिया? बोले कि पहला बालक है, उसको नहीं मारूंगा। बोले देवताओं ने कहा है कि 8वां काल होगा, मतलब पहले से 8वां कोई भी मार सकता है तुमको। तुरंत सैनिकों को भेजा, जाओ पकड़ लाओ बालक को, और 1 2 3 6 बालकों को मार दिया। 7वें बालक के रूप में देवकी के गर्भ में बलराम जी आए। भगवान के शेष नाग ही बलराम हैं और वही शेष ही लक्ष्मण है। जब बलराम जी पधारे तो भगवान ने योग माया वैष्णो देवी को बुलाया, बोले इधर आओ, हमारा एक काम करोगी तो कलयुग में तुम्हारी बहुत पूजा होगी, तुम्हारे खूब मंदिर बनेंगे। योग माया ने कहा आज्ञा करो। बोले हमारी माँ के गर्भ में जो भी बालक है, इसको वहां से स्थानांतरित करके और गोकुल में रोहिणी के गर्भ में आप पहुंचा दो, क्योंकि ये भैया हमारे बड़े भाई हैं, बलराम जी हैं, शेषनाग हैं, जो काम हमको करना है कंस को मारने का, हमसे पहले यही कर देंगे, इसलिए इनका स्थानांतरित करो। योग माया ने वो कार्य कर दिया और कंस को यह सूचना मिली कि 7वां बालक गर्भ में ही नष्ट हो गया। अब 8वां बालक जन्म लेने वाला है। सैनिक बढ़ा दिए, डबल ताले लगवा दिए जेलों में महाराज, बोले कहीं से भी निकलने नहीं पाए। अब तो देवकी महारानी का स्वरूप निखरने लगा है। ऐसी सुंदर देवकी लगती है, क्यों? साक्षात परब्रह्म गर्भ में विराज रहे हैं। अष्टमी तिथि थी, मंदम मंदम जलधार बह रही थी आकाश में, और जैसे ही बिल्कुल मध्य रात्रि अर्धरात्रि हुई है, ठीक 12 बजते ही पूरे कारागृह में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। पूरी मथुरा नगरी सोई है, कंस सोए हैं, सब सोए हैं, किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा, सब सो रहे हैं, केवल वसुदेव और देवकी जागे हैं। तभी एक प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश पुंज के मध्य में शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण भगवान बाल स्वरूप में सामने प्रकट हो गए। सब लोग हाथ जोड़ो और भगवान के स्वरूप का वर्णन सुनते हुए उनको प्रणाम करो। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोधसौभगम्। एक अद्भुत बालक का जन्म। बालक होगा तो अद्भुत नहीं होगा, अद्भुत होगा तो बालक नहीं होगा, लेकिन ये अद्भुत बालक है। कैसा? बोले 4 भुजा वाला, और जन्म से ही शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हुआ है। गले में कौस्तुभ मणि है, सिर पर मुकुट है, पीतांबरी। ऐसे कौन बालक आता है? यदि किसी बालक का इस प्रकार जन्म हो जाए तो डॉक्टर वगैरह सब भाग जाएंगे देख के, ये कैसा बालक है? अद्भुत बालक। उनको देख करके देवकी मैया वसुदेव जी ने प्रणाम किया, और प्रणाम करते हुए मैया ने कहा, प्रभु आप पुत्र बन के आने वाले थे, लेकिन आप तो परब्रह्म रूप में पधारे हो। भगवान बोले, मैया ये कंस मामा जन्म लेते ही बालकों को मार देता है, तो हम सब आयुध संग लेके आए, जैसे ही आएगा इसका सर धड़ से अलग कर देंगे। देवकी ने चरण पकड़े, बोले मुझे आज तक बालक को गोद में खिलाने का सुख क्या होता है, मुझे आज तक अनुभव नहीं हुआ। पयोधर से दुग्ध पीने का सुख क्या होता है, पयोधर से दुग्ध पिलाने का सुख बालक को क्या होता है, मुझे नहीं पता। लेकिन यदि वो सुख आप यदि मुझे प्रदान करेंगे तो मैं धन्य भाग्य हो जाएंगे मेरे। भगवान बोले, मैया आपकी आज्ञा से हम छोटे तो बन जाएंगे, लेकिन फिर हमको दोबारा से ब्रह्म बनने में समय लगेगा, तो फिर पूरी लीला करनी पड़ेगी। बोले कैसी लीला? बोले आपके यहां अभी हम थोड़ी देर रुक करके फिर हमको आप ले जाना वृंदावन, गोकुल। और गोकुल में अभी अभी नंदरानी यशोदा उन्होंने एक बालिका को जन्म दिया है, वहां मुझको सुला देना, उस बालिका को ला करके कंस को दे देना। वो कोई और नहीं, वैष्णो देवी मैया है। हम फिर भैया 11 वर्ष 56 दिन पूरे ब्रज में रहेंगे, माखन मिश्री खा के बढ़िया सुंदर तगड़े होकर के, गोपियों के साथ में रास रचा के, ग्वाल बालों के साथ प्रेम पा करके,
और समस्त ब्रज के प्रेम में ओतप्रोत होकर के 11 वर्ष की उम्र में फिर आएंगे, तब महाराज कंस को मार के तब आपको मुक्त करेंगे। मंजूर हो तो बताओ। लेकिन ठाकुर जी को बाल स्वरूप में देखने की ऐसी इच्छा, उन्होंने कहा मंजूर है, लेकिन आप कीजिए शिशु लीला, छोटे से बन जाओ। ठाकुर जी ने तुरंत अपने चतुर्भुज अंतर ध्यान कर दिए, नन्हे से बालक बन करके, और सबसे पहले देवकी की गोद में बैठ करके ठाकुर जी ने उनके स्तन का पान किया, दुग्ध पिया। तत्पश्चात वसुदेव जी ने कहा, प्रभु हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां कैसे ले जाऊंगा मैं, इतने सैनिक भार से। बोले कोई कुछ नहीं कहेगा, जीव जब मेरा आश्रय लेता है तो सारे बंधन खुद उसको छोड़ देते हैं, तुम मेरा आश्रय लेके तो देखो। जैसे ही भगवान को गोद में उठाया, हथकड़ियां खुल गई, पैरों की बेड़ियां खुल गई, चमत्कार होने लगा। सारे सैनिक सोए हैं, एक एक करके सारे ताले टूटते चले गए, कारागृह के सारे दरवाजे खुल गए, और एक डलिया में लेकर के श्री वसुदेव जी महाराज गोकुल की ओर जा रहे हैं। मंदम मंदम जलधारा बह रही है, देवता सब आनंद कर रहे हैं। महाराज मंदिरागिरी चंदन की सुगंधी को अपने अंदर विस्तार करके पवन बह रही है, और भगवान गोकुल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ठाकुर जी को लेकर के श्री वसुदेव जी, भैया सब लोग, जो भी सामर सिंगा परिवार के लोग, सब यहां लोगों को शांत करके बैठा दो, और थोड़ी देर बस कथा, फिर हम लोग उत्सव मनाएंगे। अभी बैठ जाएं, सब लोग बैठ जाएं। नंद भवन पहुंच गए ठाकुर जी। ठाकुर जी को जाकर के सुला दिया नंदरानी यशोदा के बगल में, और नन्ही सी बालिका को लेकर के श्री वसुदेव जी महाराज वापस मथुरा को आ गए। कंस को पता चला जैसे ही कि भाई अष्टम बालक ने जन्म ले लिया है, तुरंत दौड़े दौड़े गए और जाकर के उस बालिका को लेकर के पत्थर पर जैसे ही फेंकने लगे, अष्टभुजी देवी भद्रकाली के रूप में प्रकट हो गई। सब लोग बिल्कुल सावधानी का परिचय, बिल्कुल शांति से सब लोग जहां हैं वहीं बैठ जाओ। 2 मिनट हम लोग नंदगांव तो पहुंच जाएं, उसके बाद में उत्सव मनाएंगे। सब लोग बैठो अभी, हाँ बिल्कुल शांत हो जाइए सब लोग। ठाकुर जी गोकुल पहुंच गए। नंदरानी यशोदा 80 वर्ष की है गई, लेकिन अभी तक लाला नाय भयो, लाला नाय भयो। वाह बात की महाराज, इतनी चिंता सबन को हेन लगी। खूब ब्रजवासी जमाए, खूब ब्राह्मण जमाए, लेकिन अब सबन को लगन लगी कि भैया नंदरानी के लाला होएगो। ब्रजभाषा समझ में आ रही है सबके? नंदरानी के लाला होएगो, या बात को सुनकर के महाराज आज सवेरे सवेरे को समय, लेकिन नंदरानी अभी तक उठी नहीं। नंदा सुनंदा दोनों उनकी ननद गई, और जाकर के देखो तो नंदरानी यशोदा के बगल में छोटो सो एक बालक सोयो है। लेकिन लाला है कि लाली ये कोई को नहीं पता। क्यों? क्योंकि महाराज चद्दर ओढ़ के सोए हैं। तब नंदा सुनंदा ने 21 बार हरिशरणम को जाप किया, हरिशरणम हरिशरणम। हे विधाता, हमारे बाबा को एक बार लाला है जाए, फिर भले ही 7 लाली है जाए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक लाला हमारे भैया को है जाए। जैसे ही महाराज चदरिया हटाए करके देखो है तो है गयो, है गयो, है गयो, है गयो, है गयो, है गयो। आप तो नंदा सुनंदा एक दूसरे को मुंह दबाने लगी, बोले अभी कोई को मत बता, सबसे पहले ये खुशखबरी जाके नंद बाबा को सुनाएंगी। नंद बाबा अभी गौशाला में बैठे थे, दोनों बहन पहुंच गई। भैया आपने इतने ब्राह्मण जिमाए, इतने ब्रजवासी जिमाए, उन सबन के फलस्वरूप आपके घर नीलमणि जैसो लाला जायो है। अब तो वाह खबर को सुन के महाराज 80 साल के नंद बाबा 16 वर्ष के है गए। इतने आनंद में भर गए। यमुना जी में स्नान कियो, माथे पे पीलो चंदन लगायो, मूछन में इत्र लगायो। पूरे ब्रजमंडल में आनंद उमंग हिलोर रह रही है। नंद घर लाला जायो है, सब लोग आनंद कर रहे हैं।